हर एक बीएमएस स्टूडेंट के लाइफ में जो सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है वो होता है फर्स्ट ईयर ऑफ बीएमएस। वो कॉलेज, कैंपस, सीनियर्स, फ्रेंड्स, रैगिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्जेक्ट, ये सारा का सारा नया होता है। तो कई बार हम ये सोच कर रिग्रेट करने लगते हैं कि आखिर क्यों मैंने इस कोर्स में एडमिशन लिया, और फिर हमें अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने लगता है। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shital, a second year BMS student, and if you are first year of BMS student, so this video is for you, how to survive first year of BMS. So without wasting a single second, let's get straight into the video. और एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूँगी, इफ़ यू गाइज न्यू टू माई चैनल और मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर भी, सो आई एम मेंशनिंग माई इंस्टाग्राम ID here. Do follow for more information and personal DM too. Let's get started. BMS में एडमिशन लेने वाला हर एक बच्चा वो होता है कि जिसको MBBS नहीं मिल पाया, इसलिए वो BMS में आ गया। और अगर हमने नीट को 2-3 बार दिया है तो इतना आसान भी नहीं है नीट को भूल जाना, ये चीज़ मैं भी मानती हूँ। लेकिन हमारे मार्क्स आ चुके हैं, हमें मेडिकल कॉलेज मिल चुका है, नाउ वी आर डन। तो अब हमें ये सोच के रिग्रेट नहीं करना है कि काश एक बार रिपीट कर लेता और फिर MBBS में चला जाता, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स ही अलग होते हैं वहाँ के, संस्कृत, पदार्थ संहिता। तो इस वजह से ये डिसीजन लेने का मन भी होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी एज अ बड़ी बहन, आप मेरा सजेशन रख लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने प्रेजेंट की सिचुएशन से कोई भी अपना वो फ्यूचर डिसीजन नहीं लेगा रिपीट करने का, क्योंकि BMS की ब्यूटी ही कुछ अलग है। स्टार्टिंग में बुरा लगता है, लेकिन हमें जो मिला है उसकी कदर करनी चाहिए, ठीक है। अब हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है, टाइम हील्स एवरीथिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, हम बात करेंगे सेल्फ डिप्रेशन जोन। यू आर इन मेडिकल कॉलेज नाउ, ठीक है। जितना करना था और जितना होना था उतना आपने कर लिया है। अब बस, अब हो गया। अब आपको खुद को हैप्पी रखना है, कैसे भी करके खुद को हैप्पी रखना है, क्योंकि वहाँ का हर एक सिचुएशन आपको डाउन करने की कोशिश करेगा। लाइक आपके फ्रेंड्स हो गए, न्यू एटमॉस्फेयर, न्यू कैंपस, मेस का खाना, पेरेंट्स से दूर, कभी कभी रोना भी आता है, लेकिन आपको खुद को हैप्पी रखना है। इसलिए मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगी, आप खुद को हैप्पी रखने के लिए किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज कर लो खुद को, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, खेलने की चीज़ जैसे वॉलीबॉल या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन खुद को हैप्पी रखो, ठीक है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सीनियर और रैगिंग। तो रैगिंग होती क्या है बेसिकली? रैगिंग होती है कि जो हमारे जस्ट सीनियर्स होते हैं वो हमें कुछ अजीब सी चीज़ें करने के लिए बोलते हैं, लाइक ये खा के मतलब खाने की एक्टिंग करके बताओ, ये करके बताओ, वो करके बताओ, लाइक कोई भी एनिमल बन के दिखाओ, या कोई भी चीज़ में उनको एन्जॉयमेंट मिलेगी वो चीज़ करने के लिए बोलते हैं। कई बार तो उनकी एक प्रॉपर लिस्ट होती है फॉलो करने के लिए कि ये लिस्ट ऐसी, मतलब ऐसी के ऐसी फॉलो करो, और कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज फॉलो करनी होती है। और अगर सीनियर 4 बार कैंपस में दिख जाए तो 4 ही बार हमें ग्रेड करना होता है। तो ये चीज़ अब सबके लिए होती है, लेकिन आप एन्जॉय करो उस चीज़ को। ये मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है एंड क्यों। ये सारे सीनियर्स आगे जाके आपको हेल्प करने वाले हैं, उस चीज़ को एंजॉय करो। पहले ऐसा होता था ना कि मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा रैगिंग होती थी, लेकिन अब उतना नहीं रहा। अब रैगिंग के नाम पे सिर्फ इंट्रो होता है, बस आपका नाम एंड ऑल बोलना होता है। और ये चीज़ हमें तब पता चलती है जब हम सीनियर होते हैं, क्योंकि हमें भी इंटरेस्ट होता है किसी के बारे में जानने के लिए कि उसका नाम एंड ऑल। तो इस चीज़ को एंजॉय करो और डिप्रेशन में मत जाओ, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली सारी पर्सनल चीज़ें जो भी होगी, नीट इनर्शिया जोन, सेल्फ डिप्रेशन जोन, सीनियर रैगिंग। अब हम बात करेंगे थोड़ा स्टडी रिलेटेड। तो स्टडी में करना क्या होता है? स्टडी में 2 पार्ट्स होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम थ्योरी की बात करते हैं। आयुर्वेद स्टूडेंट के लिए थ्योरी मतलब आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों पढ़ने पड़ते हैं। तो स्पेसिफिक बुक्स होती है। अब मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मेरे कॉलेज में कुछ अलग बुक्स है। वैसे अगर आप अलग कॉलेज में हो तो एक स्पेसिफिक कॉलेज के स्पेसिफिक बुक्स होती है जो सीनियर्स फॉलो कर रहे होते हैं। तो इफ़ वांट वीडियो ऑन दैट तो डू कमेंट बिलो, नहीं तो आप अपने सीनियर्स से, ये बेटर रहेगा कि आप अपने सीनियर्स से पूछो कि कौन सी बुक प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो अब बात करते हैं थ्योरी। थ्योरी में जैसा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये इनका मॉडर्न पार्ट भी होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक लर्न करने होते हैं आपको। और यूटी में भी इसका बेनिफिट होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप श्लोक लर्न करोगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप श्लोक लिखोगे उतना बेनिफिट मिलता है। तो ठीक है, मैं एक सजेस्ट करूँगी कि जहाँ पे आपको श्लोक्स दिख रहे जो भी इम्पोर्टेंट है उनको सीधा लर्न करो। मतलब ऐसा मत सोचो कि नहीं क्या ही होगा श्लोक्स लर्न करने से, ये सारे श्लोक्स लर्न करो और ऐसे कैसे आपको यूटी के एग्ज़ाम्स में ये रट के आने और टेप के आने। ठीक है, अब सेकेंड बात प्रैक्टिकल को इम्पोर्टेंस दो, उनको मिस मत करो। प्रैक्टिकल्स दो होते हैं, एक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स में कैडेवर डिसेक्शन होता है। कैडेवर होता क्या है? कैडेवर मतलब एक ह्यूमन डेड बॉडी होती है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि वी शुड रिस्पेक्ट अवर कैडेवर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें सीखने के लिए उनकी बॉडी दी, इससे बड़ा सैक्रिफाइस क्या ही होगा। तो वी शुड रिस्पेक्ट अवर कैडेवर, ठीक है। कैडेवर का डिसेक्शन करना हो, प्रोफेसर जो भी प्रिकॉशंस लेने के लिए बोले उनको प्रॉपरली फॉलो करना होता है, ठीक है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को, तो ये होगा एनाटॉमी प्रैक्टिकल के बारे में। अब फिर फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में बीटी, सीटी, हेमेटोलॉजी, ये सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। बेसिकली इनमें होता ये है कि आपको या आपका फ्रेंड आपके फिंगर को पिक कर देता है और फिर वहाँ से आपको हीमोग्लोबिन निकाल के वहाँ एक स्लाइड पे वो डॉट करना होता है। फिर वहाँ उसके बाद वो ब्लड कितने टाइम में क्लॉट होता है उसमें, मतलब और एक स्पेसिफिक थ्रेड कितने टाइम में आता है, तो इसको बीटीसीटी टाइप प्रैक्टिकल बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मतलब बहुत सारे डिफरेंट प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल आपका वाइवा डिमांड करते हैं, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिकल आपने अच्छे से किए हैं तो आपकी यूटी के जो वाइवा है वो भी आपको अच्छे से जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को इम्पोर्टेंस दो। और तो बात रही स्टडी की, तो डेली आपको 1 घंटा पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उतना घर आके आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये वीकेंड में आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। स्टडी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई मूड में नहीं होता इतना पढ़ने का, लेकिन आपको BMS निकालनी इतना ध्यान में रखना, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगी, डोंट स्ट्रेस टू मच, ठीक है। हो गया, जितना करना था, जितना स्ट्रेस आपने लेना था, जितना भी मतलब बहुत पढ़ाई करनी थी उतना आप कर चुके हैं। अब आप स्कूल में नहीं हो, अब आप कॉलेज में हो, तो आपको सब कुछ अच्छे से एंजॉय करना है, चाहे फ्रेंड्स हो जाए, चाहे कॉलेज का कैंपस हो जाए, मस्ती भी करनी है, न्यू रेस्टोरेंट ट्राई करने, सिटी घूमने, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो किसी भी चीज़ का कोई भी टेंशन हमें नहीं लेना है। अब हम आज़ाद हैं, अब हम कॉलेज में मतलब हम आज़ाद हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ाई भी करनी, मतलब सब कुछ करना है। जो भी आप सारे मूवीज़ देखते हो उनमें कैसे वो सारे स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, वैसी ही लाइफ हमें रखनी है, एकदम बिंदास रखनी, क्योंकि कॉलेज के टाइम एकदम गोल्डन टाइम होता है और ये टाइम फिर से आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। सो प्लीज़ किसी भी चीज़ का कोई टेंशन मत लो, डिप्रेशन में मत जाओ, कुछ गलत मत करो, ठीक है, एंजॉय करो। सो एट द एंड, बी यूनिक, बी गुड, एन्जॉय एवरी मोमेंट एज मच एज यू वांट फुलेस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, डू फॉलो माई इंस्टा ID। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।